बगलामुखी का जो तंत्र है ना, बगलामुखी का तंत्र घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी बगलामुखी का हवन होता है। बगलामुखी माता के मंदिर में भी होता है हिमाचल में, जहाँ पे 24 घंटे हवन चलता है। वहाँ पे हवन में शराब का प्रसाद लगता है। पंचमुंड की साधना जो होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या इन रात्रि को होती है, वो भी शमशान में। वहाँ पे 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं। 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी हमने होली में पॉडकास्ट किया था जो हमने कंकाल के साथ किया था, तो उसी में ही हमारा एक पॉइंट आया था जो स्तंभन क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है या मारण क्रिया है। हमने इतनी सारी क्रियाएं अलग अलग तरीके से जानी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पॉडकास्ट उसके ऊपर कवर करें जिसमें हम सारी क्रियाओं के बारे में आपको पूरा डिटेल वाइज बता सके कि आखिरकार कौन कौन सी क्रिया किस किस तरीके से काम करती है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, किन लोगों के साथ ये जुड़ी हुई है, किन लोगों का काम करती है। तो किशन जी, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं। अभी जैसे हमने बात की थी स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, मारण क्रिया, तो ये जो क्रियाएं हैं कितनी तरीके की हैं, कौन सी क्रिया कैसे काम करती है, कितना टाइम लगता है या कैसे कैसे करती हैं, तो एक बार हम इन पर बात करें। देखो, तंत्र में 6 कर्म होते हैं। मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ऐसी क्रिया होती है। नित्य आदि इनके 6 कर्म की पूजा की जाती है। ठीक है। इसमें क्या हो गया, जैसे एक वशीकरण हो गया, प्रेम प्यार प्रसन्न के लिए वशीकरण। वशीकरण पे हमने बहुत बातें कर ली है, ठीक है। एक हो गया, आपने स्तंभन की बात की। स्तंभन किसी व्यक्ति को मारना भी नहीं चाहते हो आप, और उसको देखना भी चाहते हो और तड़पना भी देखना चाहते हो। मतलब आप जो कार्य कर रहे हो, आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपके ऊपर उच्चाटन या स्तंभन की क्रिया करवा रहा है। हम स्तंभन पे ही लेके चलते हैं। आपके माइंड का स्तंभन करवा रहा है वो, मतलब उसमें कुछ चीजें चाहिए होती है शरीर से रिलेटेड, जैसे कपड़ा हो गया, सर का बाल हो गया, पैर की मिट्टी हो गई या नाखून हो गया। उस व्यक्ति के हाथ में आ जाते हैं, तो वो व्यक्ति अघोरी, तांत्रिक, मुल्ला मौलवी किसी के पास में भी ऐसी क्रिया करवाता है, तो उस व्यक्ति का माइंड स्त्रीय हो जाता है, एक जगह होल्ड हो जाता है। जितना था उतना चला, उसके आगे चलता नहीं है वो, उसके आगे पीछे ही दौड़ता, आगे नहीं दौड़ता है। ठीक है, वो वहीं पे होल्ड हो जाता है वो व्यक्ति। मतलब जो कुछ भी उसके दिमाग में है, जो ख्याल है, जैसे आपने अचानक पागल हुए व्यक्ति को नहीं देखे, वो क्रिया होती है। तो ये मतलब ये कौन करवाता होगा ये क्रिया, या ये क्रिया करवाने वाले ही बंदे कौन होते हैं? अपनों के ऊपर करवाते हैं, किसी के अननोन के पर्सन के ऊपर? वो तो देखो, दुश्मनी एक सबसे बड़ी होती है ना, रिश्ते या कुछ इस तरीके की चीजें। कुछ लोग जल्स फील करके भी करवा देते हैं कि इसने चढ़ाई बढ़िया करके रखी है, बढ़िया सब कुछ कर रहा है, मकान भी बन रहा है, गाड़ी घोड़े भी हैं, जो चीज में हाथ डाल रहा है वो उसकी हो रही है, अपने पास क्यों नहीं आ रहा है? मतलब दूसरे के देख के जलना, देख रहे के जलना, ये नीचे कैसे आए, मतलब ये वापस जीरो पे कैसे आए। कुछ लोग ऐसे भी क्रिया करवा देते हैं। पर बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है ना, वो तंत्र की पूजा माँ बगलामुखी का हवन करवाते हैं। हमने सुना है बगलामुखी हवन, ये कैसे होता है? मतलब बगलामुखी हवन नॉर्मल हवन होता है या बहुत बड़ी तरीके? तंत्र में बगलामुखी का हवन बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको घर वगैरह पे नहीं करते ना। बगलामुखी का जो तंत्र है ना, बगलामुखी का तंत्र घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी बगलामुखी का हवन होता है। बगलामुखी माता के मंदिर में भी होता है हिमाचल में, जहाँ पे 24 घंटे हवन चलता है। वहां पे हवन में शराब का प्रसाद लगता है, पता है आपको? शराब का प्रसाद। तो बगलामुखी हवन में जो बड़े बड़े उद्योगपति है या नेता, मंत्री, संतरी, जो भी जीरो से लेके बढ़िया पोस्ट वाले भी करवाते हैं कि हमारे कोई भी दुश्मन है, अगर कोई हमारे पे तंत्र क्रिया करवा रहा है तो वो चीजें ना हमके ऊपर मतलब हट जाती हैं वो फिर। हाँ, बगलामुखी का उसका एक कवच बन जाता है। बगलामुखी हवन का एक कवच बन जाता है। बगलामुखी माता अपनी सहायता करती है। तो इन चीजों में जैसे ये हवन हो रहा है, ठीक है, तो कोई भी बंदा किसी पर कुछ करवा रहा है, स्तंभन वगैरह, तो वहां से जो इसका सबसे बढ़िया निवारण है बगलामुखी का हवन। नहीं, ऐसी चीजें कोई करवा रहा है, ठीक है, अगर हो चुकी है किसी के ऊपर, तो पहले उनको रिमूव करवाओ। रिमूव होने के बाद में इनके ऊपर बगलामुखी माता का हवन होएगा। हवन क्रिया करने के बाद में इनके ऊपर एक कवच बनाया जाएगा, जैसे ताबीज हो गया। ठीक है। और ये उच्चाटन क्रिया क्या होती है? किसी का उच्चाटन कर देना, मतलब जॉब वगैरह नहीं चलना, काम धंधा नहीं चलना, ठीक है, वो व्यक्ति में
कुछ अलग ही हो जाना उसके साथ में, उच्चाटन में ये चीज उच्चाटन में। इसलिए कि वो व्यक्ति नॉर्मल सा अगर अपना काम धंधे पे जा रहा, कोई मतलब नहीं है किसी से, फिर वो कलेश करने लग जाता है हर किसी से उच्चाटन में। मतलब गुस्सा गुस्सा सा हाँ, रहना। गुस्सा सा रहने लग जाता है। वो किसी से प्यार से भी बात नहीं करता है, घर में भी मतलब किसी से भी प्यार से बात नहीं करता, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। उच्चाटन एक ऐसी क्रिया होती है, किसी का उच्चाटन करवाती तो जैसे अगर हम माने स्तंभन क्रिया केवल बंदे को दुश्मन के तरीके से काम करती है, और उच्चाटन क्रिया जो है व्यापार या कैरियर इन चीजों को खत्म इन चीजों को खत्म करती है और दूरियां बनाती है। उच्चाटन कभी आपने क्रिया रिमूव की है किसी की, मतलब कोई आया हो? बहुत लोगों की। जैसे कोई जैसे क्या कि एक मेरे पास फैमिली आई थी, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। उनके एक तो बच्चा नहीं हो रहा था काफी समय से। देखो, वो ऊपर वाले की देन है, होए ना होए, ठीक है। दूसरी बात कि उनके ऊपर उच्चाटन करवाने के लिए एक लेडीज थी उनके हस्बैंड के साथ में, जो उनको फंसाना चाहती थी। तो वो उसकी वाइफ के ऊपर उसने उच्चाटन करवाया। उच्चाटन करवाने से उसकी वाइफ उससे कलेश करने लगी, झगड़ा करने लगी, दूर जाके बैठ गई छोटी सी बात पे। मतलब ये तो बड़ा खतरनाक काम है यार। हाँ, छोटी सी बात पे दूर जाके बैठ गई, तलाक तक बात पहुंच गई। हाँ, मैंने देखा रिश्तों में, हमें भी कोई डीएम वगैरह करता है, पता छोटी मोटी बात पर लोग डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। ये क्या ही चीज है, लोगों के जीवन में तो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग सोल्व कर सकते हैं वो। ये उच्चाटन की क्रिया होती है। उच्चाटन खिलाने से भी हो जाता है, कपड़े पे भी हो जाता है, फोटो पे भी हो जाता है। तो ये जैसे क्रिया होती है तो इसको कितने दिन लगता होगा पूरा, मतलब बंदे को खत्म करने में, कि इसको बंदे को खत्म करना है उच्चाटन से? उच्चाटन से खत्म नहीं होता है, बंदा मतलब वही उसका व्यापार वगैरह काम खत्म दूर हो जाता है। 21 दिन का समय लगता है इसमें, ठीक है। ऐसी क्रिया में 21 दिन का टाइम लगता है। कोई व्यक्ति दूर करना, या उसको दूर चले जाना, या डिवोर्स तक बात पहुंच गई है। उच्चाटन की जो क्रिया है उसको वापस लाने के लिए, कि कोई व्यक्ति ने इसके ऊपर उच्चाटन ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको रिमूव करना है, तो उसको वापस लेके आना। और मारण क्रिया? मारण क्रिया तो सबसे बड़ी क्रिया है, ये सारी खतरनाक ही खतरनाक है। हाँ, मारण क्रिया तो एक दुश्मन होता है, वो दुश्मन में करवाता है। ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए। अरे भाई, ये दिखेगा नहीं तो लड़ेगा किसके साथ में, है या नहीं? सबसे खतरनाक क्रिया कौन सी होगी? सबसे खतरनाक तंत्र में मैंने आपको शव साधना बताई थी, सबसे खतरनाक। कोई भी उसके बाद? हाँ जी, उसके बाद ये मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, वहां से पावर उठाई जाती है। जो शव साधना होती है ना, वहां से पावर उठाई जाती है। शव साधना कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता है। पावर तो हम भी उठाते शमशान पे, शव साधना हमने नहीं की है, ठीक है। शव साधना जिनको ज्ञान हो, जिन्होंने पंचमुंड की साधना की हो, वो ही शव साधना कर सकता है। आपने इतनी नॉलेज ली है, मतलब आपके फादर ने आपको इतनी नॉलेज दी है, या आपने मतलब कहीं से सीखा? जब आपने पहली बार इन चीजों को सीखना स्टार्ट किया तो उस टाइम आपको कैसा लगा इन क्रियाओं को जान के कि यार ये ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं? बात यह है कि मेरे घर पे जो लोग आते थे और मैं उनको देख के उत्सुक होता था कि मैं भी देखूं, क्योंकि आज आपके घर में कोई कार्य चल रहा है, आप पे देखने के लिए तो उत्सुक होगा ना, क्या चल रहा है, देखते हैं, मजा आएगा। बस वो मजे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर पिताजी बैठते थे तो वहां पे सामग्री वगैरह लगा देनी, सेट करके रख देना, वैसे हो जाता था। ऊपरी आत्माएं देखी हैं आपने कभी, ऊपरी वगैरह? बहुत, ये तो मुंड की साधना में तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं। तो जैसे मुंड पे अभी आप एक बार मुंड दिखाएंगे लोगों को एक बार? हाँ जी। तो ये जो मुंड है, अगर ये मतलब जैसे आपने कहा भोग लगाते हैं, तो उसका भोग लगाते हैं तो उसका मुंह कहाँ पे, मतलब कि किस तरीके से ये खाता होगा? नीचे, या फिर इसके ऊपर सिर पे रख दिया, या कैसे साइड में? ये इनका मुंह ही है। ये इनका मुंह? हाँ। तो इनके आगे रख दिया है ये भोग लगा? हाँ, ये इनका नाक है, ये इनकी 2 आंखें हैं, ये कान है। ये कान है। हाँ, और जो ऊर्जा है वो इसके अंदर है। तो कभी आपने एनर्जेटिक फील किया, जैसे आपको लगा कि आपका हाथ भारी हो गया? होता है। होता है। जब रात को अर्धरात्रि में इसकी पूजा होती है, हर रोज रात 12 बजे को, तो जरूर होता है। तो उच्चाटन, स्तंभन, मारण, मोहन, वशीकरण जो भी है, उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल तो शव साधना तंत्र क्रिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे बड़ी साधना शव साधना है। मतलब ये चीजें सुनने में हमें भी इंफॉर्मेटिव लगती है, कि अच्छा लगता है इन चीजों में बात करके, लोग कनेक्ट करते हैं, लोग देखते हैं एपिसोड। आज तक टीवीटी जो इन्फॉर्मेशन देता है ना लोगों को, वो बहुत अच्छी लगती है काफी जरिए से। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ, देखो इन्फॉर्मेशन जिसके पास है ना, वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है।
विदाउट इन्फॉर्मेशन यार नॉर्मली क्या बात कर सकता है? आप जिनसे भी कनेक्ट करो, मंत्रों के बारे में पूछो, भगवान के बारे में पूछो, नॉर्मली बात तो कन्वर्सेशन कोई भी कर सकता है। जो आपको सही ज्ञान दे सके हमेशा उसी से कनेक्ट करना, मतलब ज्ञान ही है जो हमें सबसे ज्यादा बनाता है। जैसे ये वाली चीजें थी, अभी आपने बताया इन सब चीजों में वाला काम होता है, आपने सीखा, आपने सब कुछ जाना, तो अभी आपका अगला मोटिव क्या है लाइफ में कि मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, ये साधना या ये तंत्र हासिल करना चाहता हूँ जो और लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो? देखो, अगला मोटिव ये है कि पंचमुंड की साधना, जो होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या इन रात्रि को होती है, वो भी शमशान में। वहां पे 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं, 5 मुंड अलग अलग प्रकार के लगते हैं। इंसानी मुंड हो गया, कुत्ते का मुंड हो गया, बंदर का मुंड हो गया, ऐसे मुंड लगते हैं। और उनमें जो पावर होती है ना, जैसे एक बंदर और कुत्ता होता है, उनको मौत पहले पता लग जाती है। रात को नहीं दिखता है क्या उनको? हम तो घर में ऐसे ही सो रहे होते हैं, यार बाहर बहुत ज्यादा मतलब आवाज आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको ये चीजें दिख जाती है। क्योंकि जब पावर का भ्रमण होता है ना रात्रि में, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी भी घूमती है रात को और नेगेटिव भी घूमती है। जब उनका समय होता है तो वो बाहर निकलते हैं वहां से। जैसे हमारा भी दम घुटने लग जाता है यहाँ पे बैठे बैठे, चलो बाहर घूम के आते हैं, तो वैसे ही उनका टाइम होता है, वो बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। तो वो चीजें पहचानते हैं, उनकी आंखें इतनी तेज होती है कि वो भूत प्रेत को भी देखते हैं, तब वो रात को रोते हैं। पंचमुंड की साधना में ऐसी भी मुंड लगती है, तब जाके पंचमुंड की साधना कंप्लीट होती है। और पंचमुंड की साधना कोई ऐसा वैसा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिनको गुरु का ज्ञान होता है वही करता, नहीं तो तुरंत रिजल्ट खत्म है वहीं पे कहानी। लेके बैठ गए ना वहां पे दबा के पंचमुंड नीचे, उसके ऊपर बैठते, अगर एक भी चीज उल्टी है तो वहीं पे कहानी खत्म है उसकी। अच्छा, हाँ, इतनी पावरफुल है तंत्र है ये। तंत्र, हाँ, तंत्र क्रिया है तो जीवन में कुछ नहीं। तंत्र हमारे जीवन में प्राचीन वेदों से भी चला हुआ आ रहा है इन चीजों। देखो, तंत्र बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव लेके जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव भी है और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव भी है। अगर सही कोई चीज का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो कुछ समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर बुरे परिणाम तो आपको भुगतने ही होंगे। तो ये जैसे वशीकरण वाली अभी हमने पीछे बात भी की थी, तो वशीकरण जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है या ये ज्यादा पावरफुल है? ये तो क्रिया है ना वशीकरण की। मोहिनी, महामोहिनी वशीकरण जो माता कामाख्या के दरबार से चला हुआ है। आपने बताया था ये सिंदूर माँ कामाख्या का है। हाँ जी। तो ये सिंदूर जो लगाया होगा आपने, तो कुछ एहसास हुआ था आपको इस टाइम, मतलब कुछ? बिल्कुल। कैसा लगा? ये सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर और रक्त जो खून होता है ना, उसमें मिला के फिर लगाया जाता है इनको। तो मतलब ये कभी हावी हो गया था, मतलब एक आप पे कभी कि कुछ किसी के साथ होने वाली हो क्रिया या कुछ हावी हो गया, उसने बताया कि नहीं ये चीज नहीं हो सकती, ये गलत चीज है? देखो, मैंने आज तक किसी का गलत काम तो हाथ में लिया ही नहीं है, तो गलत चीज कैसे हो सकती है? जो पॉजिटिव कार्य है मैं वही हाथ में लेता हूँ। जैसे तंत्र क्रिया में षटकर्म होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ऐसी क्रिया होती है। तो पॉडकास्ट देखे तो बहुत लोग आते हैं कि हमारी दुश्मनी है, उसको खत्म ही करना है, मारन क्रिया करवानी है। आपके पास कपाल, आप पूछो, ये कर दो, वो कर दो, पैसे कितने चाहिए आपको, ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। फिर क्या, किसी का, हमारी थोड़ी उनके साथ दुश्मनी है, दुश्मनी तो उनकी है ना। हम मारने मरने वाला, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनका साथ देता ही होगा। हाँ, कोई ना कोई उनका साथ दे देता है, कोई ना कोई साथ, क्योंकि पैसे के लालच में कोई भी दे देता है, हमको उसका लालच नहीं है। हाँ जी, ठीक है। एक बार अगर आप कुछ ऑडियंस को बताना चाहेंगे इसके बारे में, मतलब अवेयरनेस, जिससे लोगों को लगे कि जो आज सनातन धर्म है या जो अघोरी, अभी महाकुंभ भी हटा है, काफी अघोरी आए थे, काफी चीजें देखने को मिली कि हमारे जीवन में ये चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं। देखो, ये जीवन काल के लिए अगर आप नॉर्मल घर में रहते हो और ऐसी चीजों को देख रहे हो और कभी आपके मन में ख्याल आए कि हम भी ऐसी चीजें करें, किसी का कपाल ले ले, ये चीजें मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी बर्बादी का रास्ता शुरू हो गया। कपाल ऐसे थोड़ी सिद्ध होता है। एक उज्जैन का लड़का था, तो उन्होंने वहां से कपाल कहीं से जुगाड़ कर लिया और लेके बैठ गया शमशान में। शमशान में बैठ गया, फिर जाके उसको घर पे रख दिया अलमारी के अंदर, और रोज रात 12 बजे को वो उसको
उल्टी अगरबत्ती करता था, उनकी उल्टी पूजा होती है इनकी। तो मेरे साथ में रहता था, वैसे वैसे देख के करने लगा वो। तो एंटिटी आई नहीं, मेरा वहां से जाने का समय हो गया था, मैं हम चलते हैं। फिर हम निकल गए काशी विश्वनाथ उज्जैन महाकाल से। तो पीछे से वो बस कंटिन्यू पूजा कर रहा था उस कपाल की। और कपाल ने, अब अगर कोई चीज को बुलाओगे तो वो तो आएगी, अगर ये जिसका है वो तो आएगा ही आएगा। तो वो आया उसके ऊपर हैवी हो गया खतरनाक तरीके से। वो व्यक्ति आज तक पागल ही है, आज तक पागल है। बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का था वो, आज पत्थर फेंकता लोगों के पीछे। तो आपको क्या लगता है, कभी कभी ये लोगों के जीवन अच्छा कर देता है या बेकार कर देता है, या ये चीज सही है या नहीं? अगर सही व्यक्ति के पास कोई बंदा जाता है तो वो उसका बुरा नहीं, वो उसका अच्छा ही चाहता है। कुछ मेरे पास ऐसे लोग आए हैं कि वो वशीकरण करवाने के लिए गए थे और उनके ऊपर ही कुछ ऐसी एंटिटी छोड़ दी कि वो एक दूसरे से भी दूर हो गए। मतलब जितना करीब थे ना, वो काम होने के बाद में और ही दूर हो गए। वो किस लिए? तो कभी कभी जैसे लोग अगर किसी के बारे में कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि इंफॉर्मेशन वाला बंदा है कौन, जिसको इन चीजों के बारे में पता। हाँ, जिसको जो नॉलेज हो उसी के पास है। देखो आज का जमाना क्या है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले आप उनको परखो, या उनकी रील्स वगैरह देखो, या उनसे मिलो कि उनको कितना ज्ञान है, फिर उनसे कोई कार्य करवाओ। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग बोल देते हैं जैसे ज्ञान की बात आती है तो बिल्कुल शून्य। तो मैं भी यही कहता हूँ कि देखो ज्ञान है तो फिर लोग से वो समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो प्रेम वशीकरण है, ये हमारे जो जीवन काल में या इस युग में जो चल रहा है, ये पुराने जमाने में कब से आया था और क्या क्या करता है अभी लोगों के लिए? और ये तो काफी सदियों पुराना ही चीजें है ना। ये राजा महाराजा के टाइम की है ये, जो अपनी सेना पे वशीकरण करवा के और लड़ने के लिए भेज देते थे, खाने में डाल के उनको। सामने 10,000 बंदे हो, उस राजा के 1000 सैनिक हो, वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। क्यों? आपको जान प्यारी नहीं है? आज हमको अपनी जान प्यारी है ना। किसी के लिए लड़ थोड़ी दोगे। अब अगर आपके सामने 20 बंदे खड़े हैं, आप अकेले खड़े हो जाओगे क्या? वहां से भाग जाओगे। पर वो भागते नहीं थे, उनके ऊपर ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ था। तो कभी कभी जैसे ये चीजें काम करती हैं तो लोगों की लाइफ में अच्छा भी कर सकती है। नहीं, लोगों की लाइफ में अच्छा ही होता है, वशीकरण से बुरा नहीं होता है। कुछ नेगेटिव लेके जाता है, कुछ ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जो उनके ऊपर ही नेगेटिव कर देता है। और वशीकरण एक ऐसी क्रिया है कि वो एक दूसरे को करीब करके उनकी शादी तक भी करवा देता है। तो वशीकरण में अगर जैसे लोग वशीकरण की क्रिया करवाते हैं तो उसको कितना टाइम लगता होगा, मतलब असर? वशीकरण में देखो 11 से 21 दिन का समय लगता है मिनिमम, और इससे ज्यादा भी लग जाता है कई बार। हथेली में सरसों कभी नहीं उगती है, समय लगता है। तो मतलब अगर नॉर्मली अगर बंदे को वेट करना है तो 11 से 21 दिन वेट करें। 11 से 21 दिन का। इसमें कैसी कैसी पूजा होती है, एक बार थोड़ा सा? इसमें वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। जो वशीकरण एक मंत्र है जिसको सिद्ध किया जाता है। वशीकरण मंत्र आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, पर वो सही नहीं है। जिनका गुरु का ज्ञान मैंने बताया था, वो गुरु ही एक मंत्र देता है कि ये मंत्र है तो उसको इतनी बार रट, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे जीवन में अच्छा भी काम करती है और बुरा भी काम करती है। देखो मेन सबसे जो रोल होता है सबसे बड़ा, वो गुरु का होता है। अगर गुरु होता है, रियल में कोई गुरु अगर बनाना चाहते हो आप, तो पहले गुरु को परखो कि ये इस काम के लायक है या नहीं। ठीक है, फिर उस गुरु से ज्ञान लो कि मैं ऐसी साधना करना चाहता हूँ, तो वो आपको मंत्र भी देंगे, यंत्र भी देंगे, सब कुछ देंगे। यंत्र तो हो गया, आपको जहाँ पे बना के बिठाएंगे कि मैंने ये लकीर लगा दी और यहाँ पे बैठ जा, इसके अंदर तो तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, पर इससे बाहर नहीं निकलना तेरे को। तो जैसे अभी आपने इनका बताया कि किसी बंदे ने गलत यूज किया, गलत मंत्र पढ़े। आजकल तो बहुत लोग ऐसे ही, जैसे इंस्टाग्राम पे मैं काफी देखता हूँ, मतलब हम लोग भी देखते हैं, आप लोगों को पता है मार्केट में जैसे ओरिजिनल नोट से पहले डुप्लीकेट आ जाता है। लोग अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं एक अघोरी हूँ या मैं एक तांत्रिक हूँ, बट नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। अवेयरनेस जो भी हम कहते हैं, हम अपने टीवीटी चैनल पे इतने गेस्ट को बुलाते हैं, आप भी आते हैं, एक लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि देखो ये चीजें होती है, अगर कुछ भी और चीज जाननी है तो आपसे कनेक्ट करें। तो इन चीजों जो गलत कर रहा है या कोई भी बंदा किसी के साथ इन चीजों को लेकर गलत करने का प्रयास कर रहा है, तो उनके जीवन का इफेक्ट क्या पड़ता है? वो देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी के पास मुंड साधना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अकेला मेरे पास में मुंड है, बहुत तांत्रिक बैठे हैं उन्हीं के पास में भी मुंड है। ठीक है, मैं आजकल किसी का गलत, मतलब मेरे भविष्य में मैंने किसी का गलत नहीं किया,
जो कोई व्यक्ति आता है मेरे पास में, मैं जो भला काम होता है, मेरे काम से जिनको हानि ना पहुंचे और कोई उल्टा करवाने के लिए आ रहा है तो मैं उसका काम बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। जो पॉजिटिव कार्य है मैं वही करता हूँ। नेगेटिव कार्य करने वाले बहुत बैठे हैं, मुंड से करवाने वाले भी बहुत बैठे हैं, पर क्या है कुछ समय के लिए ही वो चीजें काम करेगी, फिर वो उल्टी आएगी। उल्टी आने के समय में पता ही नहीं चलेगा कि बंदे को क्या हो गया। ये पावर है, ये हमसे बड़ी है। आपके पास कितना टाइम हो गया उसको? किनको? ये तो मेरे पिताजी के पास में था ना। तो आप जैसे डेली इतनी सारी दिवाली या होली जैसे आपने बताया पूजा में गई होगी, तो कभी इसने आपके बारे में कुछ बताया कि ये चीजें अच्छी? ये साधना बताता है। साधना? हाँ, इस साधना को ऐसे करो, कोई प्रेत आ गया तो उसको ऐसे सिद्ध करो, कोई डेड फुटिया को सिद्ध करना तो ऐसे सिद्ध करो। ये आगे मार्ग दिखाता है साधना का। तो वो सोल्व हो जाता है। हाँ, क्योंकि इनमें मेरे पिताजी के गुरु थे, उनका एक कपाल है। उन्होंने जितनी सिद्धियां प्राप्त की वो इसी में है। मेरे पिताजी ने सिद्धियां प्राप्त की वो इसी में है। अब मैं कर रहा हूँ वो इसी में है। मैं खत्म होने के बाद मेरा बेटा लेके बैठेगा तो 3 पीढ़ियों की सिद्धियां इसमें आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जो क्रियाएं हैं उच्चाटन, मारण या जो भी अभी किशन जी ने बताई है, मतलब काफी अच्छा लगा इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करके। तो अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी जवाब है, आप टीवीटी को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो हम आने वाले पॉडकास्ट है या आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सके। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल सभी बहन और भाइयों को। अगर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, अगर ऐसी क्रिया आपके ऊपर लगी हुई है तो आप मेरे को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। जय श्री महाकाल।